ना जाने कितने मासूम बच्चों के गले काट दिए गए, ना जाने कितनी मासूम महिलाओं के गले काट दिए गए, उनको बेआबरू किया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, अश्लीलता की गई। तो अंबर बात बहुत सारी उठती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे जड़ इन टेररिज्म एक्टिविटीज का कुरान में ही मिलता है। धर्म को बीच में मत लाओ, क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होता है। इस भारत की भूमि और इस धरती पर अफजल गुरु के हिमायत में लोग खड़े होते हैं, फिर भी हम कहेंगे कि नहीं नहीं, धर्म को बीच में मत लाओ, क्रिमिनल तो। ये नाज़िया, ये जो सवाल होता था ना कि धर्म, टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता और ये सब, आज तो ये सारी नकाब भारत के लोगों ने खुद ही अपने ऊपर से उतार दी, क्योंकि एएमयू जो एक वीडियो वायरल हुई है समर्थन में हमास के, और वो नारे लगा रहे तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये नकाब भी उतर गया। अब खुद आप आतंकियों से रिश्ता जोड़ रहे हैं, खुद बता रहे हैं, तो ये वाला कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया। 76 साल से भारत के मुसलमान ने ये बात बता रखी है। 76 साल से 82% सनातनियों को भारत के मुसलमान ने ये बात बता रखी है। या जितनी बार भी अवैसी साहब की स्पीच जब होती है और वहां पर औरंगजेब और ठरकजेब के नारे लगते हैं, यहाँ पर या वहां पर मुगले आजम और ठरके आजम के नारे लगते हैं, या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, या अवैसी साहब कहते हैं कि भारत उनके बाप की बपौती है, आदम अलैहिस्सलाम हुए थे। तो ये क्या है? आदम अलैहिस्सलाम तो श्रीलंका में जन्नत से फेंके गए थे। अब जाइए वहां जाकर के आप नफरत का चूरन बांटिए, आप अपना भड़काऊ भाषण दीजिए। अब बात आती है कि देखिए, इससे पहले भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में ऐसी भारत की विरोधिता वाले नारे बहुत लगे हैं। कल देखिए, असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट किया, प्रेइंग दैट पीस प्रिवेल्स इन द ऑक्यूपाइड टेररिस्ट ऑफ फलस्तीन, और 1 करोड़ से ऊपर भारत के मुसलमान ने उनको सपोर्ट किया है। 1 करोड़ से ऊपर भारत के मुसलमान ने उनको, फलस्तीन के सपोर्ट के लिए उनको सपोर्ट किया है। तो भारत के मुसलमान तो खुले लफ्जों में कह रहे हैं। अब आती है बात कि आपने कहा कि अब उन्होंने तो खुद कह दिया, भाई हम हर एक 10 मिनट के बाद और 10 सेकंड के बाद एक वीडियो देख रहे हैं, अल्लाहू अकबर जो बोल करके हम अपने नमाज का तहलीमा बांधते हैं, अल्लाहू अकबर कहकर हाथ उठा करके हम अपने नमाज की शुरुआत करते हैं, उस अल्लाहू अकबर को कहकर गले काटे जा रहे हैं, उस अल्लाहू अकबर को कहकर औरतों को नंगा किया जा रहा है, उस अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, उस अल्लाहू अकबर का नारा लगा करके और नारे तकबीर कह करके मरी हुई नंगी औरतों के मुंह पर थूका जा रहा है, उसका बलात्कार किया जा रहा है, और नंगी औरतों के शरीर पर पैर रख करके फोटो खिंचवाया जा रहा है। अल्लाह अकबर के नारे लगा करके छोटे छोटे मासूम 6 साल 5 साल 3 साल के बच्चों को भेड़ बकरी और मुर्गियों की तरह एक पिंजड़े में रख करके उनके गले काटे जा रहे हैं। तो क्या अल्लाह अकबर नमाज के तहलीमा तक हमने समझा था, लेकिन जितने भी इंसिडेंट और एक्सीडेंट्स हुए थे भारत में भी, उसमें भी समझ में आता था कि इस अल्लाह अकबर का एक और भी डेफिनेशन है, पर शायद हम मैच्योर नहीं थे, शायद हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था, शायद हमारी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी जो हम खुले लफ्जों में आकर के कैमरा के सामने नहीं बोल पा रहे थे, पर अब तो नंगी आंखों से देख रहे हैं। और कल जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो रात के वक्त जो फलस्तीन और हमास के सपोर्ट में जो रैली निकली है, तो ये तो इस चीज को दर्शा रहा है ना कि अल्लाह अकबर के नाम पर गला काटने वालों के सपोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ साथ असदुद्दीन अवैसी के साथ साथ भारत के करोड़ों मुसलमान भी फलस्तीन और हमास के टेररिस्ट एक्टिविटीज का सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या इसका ये टारगेट कभी आने वाले वक्त में क्या भारत नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो कब तक इस चीज का झूठा चूरन देते रहेंगे कि नहीं, टेररिस्ट की कोई जात नहीं होती और क्रिमिनल की कोई जात नहीं होती है? ये चूरन अब चलेगा नहीं एक्चुअली। अंबर, इससे पूरे जो हमास के हमले से बहुत सारे सवाल और बहुत सारे कंफ्यूजन जो ये थे, और एक कहीं ना कहीं पर्दा बना हुआ था कि नहीं, अच्छे मुसलमान अलग हैं, बुरे मुसलमान अलग हैं, और जो आईएसआईएस फॉलो करता है वो एक अलग दीन है, हम जो फॉलो करते हैं वो एक अलग इस्लाम है। हमास ने भी बिल्कुल वही आतंकी पैटर्न अपनाया जो आईएसआईएस अपनाता है, लोगों के गले काटना, आम सिविलियंस के डराना, अल्लाह अकबर कह के, जो ये वही है। आखिर अगर हम इनकी टीचिंग्स पे सवाल उठाते हैं कि कहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं, या जो काफिरों को, मुशरिकीन के खिलाफ जो नफरत है, या उनकी औरतों के साथ जो रवैया अख्तियार किया गया है,
जो सारी जो कहना चाहिए टीचिंग्स फॉलो करता है आईएसआईएस, वो हमास भी फॉलो कर रहा है। बहुत सारे लोग इसी में बिलीव करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये भी साफ हो गया है कि काफिरों के लिए, मुशरिकों के लिए किस तरह की सोच है, क्या जो बोला गया उसमें कोई भी अब दो मत नहीं रहे कि ये अलग है डेफिनेशन, वो अलग तरह से डिकोड कर रहे हैं, आज के जमाने में अप्लाई नहीं होती। तो अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, किससे सवाल किया जाए कि ये सब जो हो रहा है? तो मतलब अब तो सारे मुसलमान कटघरे में हैं, और अब भारत के मुसलमान खास तौर से उनकी जिम्मेदारी ऐसे में क्या बनती है, किस तरह से उनको आगे आकर कोई स्टेप लेना चाहिए? नहीं, भारत के मुसलमानों ने कल स्टेप ले लिया है असदुद्दीन की अवैसी के ट्वीट को सपोर्ट करके। एएमयू से निकाले गए रैली में फलस्तीन और हमास के टेररिज्म एक्टिविटीज को सपोर्ट करके। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि 1946 से हमास और फलस्तीन ने जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इससे कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है। हमास और फलस्तीन एक ऐसा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पूरे यूएन से लेकर के पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बनाता है, उन्हीं को रोटी बोटी देता है। अब मैं चीजें तो कुरान से आ रही है ना, और आपने कहा कि ये लोग कहाँ से सीखते हैं, ये लोग कुरान से सीखते हैं, क्योंकि ये कुरान गवाह है कि यहूदियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनके सर तन से जुदा किए जाते थे। यहूदियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए लौंडियों और बांदियों का मजा दिया जाता था। यहूदियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए उनको अशरफियां और जवाहरात दे करके और साथ साथ बदन भरी हुई औरतों का लालच दे करके उनसे इस्लाम कबूल करवाया जाता था। यहूदियों को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कुरान पाक में साफ लफ्जों में लिखा है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि अगर ये इस्लाम कबूल करता है तो इसको छोड़ दो, और अगर नहीं करता है तो सर तन से जुदा कर दो। तो ये बात तो कुरान से सीखा है इन्होंने। और आप